तो मैया सम्मान योजना में हर दिन एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े से जुड़े हुए हैं। लोगों ने इस योजना का किस तरह से बेजा इस्तेमाल किया है, जब इसकी सामाजिक सुरक्षा विभाग ने जब इसकी पड़ताल की तो उनके होश फाख्ता हो गए। बोकारो से कल भी हम लोगों ने खबर दिखाई थी कि किस तरह से जो है एक-एक बैंक खाते से 95 दफ़ा जो है वो आवेदन डाले गए हैं और वो पता भी पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर का मेंशन है। अब इसकी पड़ताल जब आगे की गई तो पता चला कि बोकारो जिला में ही जो है 50 बैंक खातों से जो है 456 लाभुकों को 29,64,000 रुपए पैसे भेज दिए गए हैं। पहले जो पता चला उसमें सिर्फ फर्जीवाड़े के पता चला, उसमें पैसे और राशि की निकासी नहीं हुई थी। लेकिन अब जो पता चला है कि 50 खातों का ऐसे बारे में पता चला है जिनके खाते में पैसे भेज दिए गए हैं और इन 50 बैंक खातों से 456 लाभुकों ने आवेदन दिए, यानी एक खाते से कई-कई बार आवेदन डाले गए और उन खातों में 29,64,000 राशि भेज दी गई है। अब इन तमाम लाभुकों पर फर्जीवाड़े का केस भी होगा, एफआईआर भी होगा और ये पैसे जो हैं उनसे वसूले जाएँगे, उनसे माँगे जाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी परेशानी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खास बात ये भी है कि उस तमाम सीएससी सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर की पहचान कर ली गई है जिसने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। तो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ से आवेदन ऑनलाइन दिए गए, उसी व्यक्ति ने उसी सीएससी सेंटर ने जो है इस तरह के फर्जीवाड़े को आगे बढ़ाया है और मिल-जुल कर इस तरह के पैसे की निकासी की है। खास बात ये है कि जो पलामू से और बिहार के किशनगंज से जो सीएससी संचालक हैं, उनके बारे में पता चला है, यानी कि झारखंड से बाहर बैठे लोग भी इस योजना पर गिद्ध की नज़र रखते हैं और इसके पैसे कहीं न कहीं वो लूट और खसोट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लिहाज़ा ऐसे सीएससी सेंटर पर तमाम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हालाँकि अब सीएससी सेंटर पर जो है आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं और सीधे बीडीओ और सीओ ऑफ़िस में आवेदन लिए जा रहे हैं। लिहाज़ा अब उनकी उपयोगिता भी खत्म हो गई है। लेकिन जिन लोगों ने भी गलत काम किया है, उनसे पैसे वसूले जाएँगे और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है जो वो बोकारो के उपायुक्त हैं विजया जाधव, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जाँच की जा रही है और एफआईआर होगा और पैसे वसूले जाएँगे। जांच के क्रम में पता चला है कि सुफानी खातून के नाम से जो है 94 आवेदन डाले गए और ख़ास बात ये है कि इनका भी पता जो है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर मेंशन है, जैसे कि यूसुफ के मामले में था। लेकिन इंडसइंड बैंक के खाते में ये पैसे लिए गए और ये जो खाता है वो फर्जी बताया गया है। यानी कि फर्जी खाता जो इंडसइंड बैंक में खोला गया, सुफानी खातून के नाम से खोला गया और जो उसका पता है उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल रखा गया, यानी सिर्फ दिखाने के लिए खाता खोला गया और इस पैसे का इस्तेमाल करना था, इस योजना का लाभ उठाना था, जिसकी वजह से ऐसे खाते खोले गए हैं। तभी तो केवल 1-2 खातों का ऐसा पता चला है, ना जाने ऐसे बेशुमार खाते भी हो सकते हैं जब अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में इस मामले की जाँच की जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने कल बताया था कि किस तरह से यूसुफ के नाम से जो है पश्चिम बंगाल में एक खाता खोला गया जिसमें 95 आवेदन डाले गए, उसमें सरनेम यानी उपनाम बदला गया, कभी मंडल, कभी मुर्मू, कभी हांसदा और कभी किस्कू, ऐसे नाम बदले गए ताकि अलग-अलग आवेदन दिया जा सके, लेकिन खाता नंबर वही रहा। अब सुफानी खातून जो इंडसइंड बैंक में उनका खाता खोला गया, ये फर्जी खाता खोला गया, सिर्फ इस योजना का लाभ लेने के लिए खाता खोला गया, लिहाजा अब इसके बारे में पता चला है। तो अब कहीं न कहीं ये तमाम अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में अब इसकी जाँच होनी चाहिए और तमाम ऐसे लाभुकों की पहचान होनी चाहिए, जिसने फर्जीवाड़ा किया है और उन तमाम सीएससी सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर जिसने भी इस तरह के गलत काम को अंजाम दिया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनसे पैसे वसूले जाने चाहिए और एक संदेश देने की ज़रूरत है कि सरकार ने जब ये महिलाओं के लिए योजना लागू की है, तो इसका मकसद जो है वेलफेयर करना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है, ना कि इस तरह से जो है फर्जीवाड़े को अंजाम देना है। तो ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ़ एक बोकारो डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, बल्कि ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट की बात अब इस आने वाले दिनों में सामने आ सकती है, जो इस तरह के सीएससी सेंटर से मिलकर फर्जीवाड़ा किया गया है और लाखों रुपए जो है बैंक खाते के माध्यम से निकासी की गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं सरकार जब इस योजना को लेकर के अपने आप को प्रतिबद्ध बता रही है, कमिटेड बता रही है, तो दूसरी तरफ जो है इस योजना का मिसयूज़ करने वाले लोग भी कहीं न कहीं आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं हम और अब जब एक परत दर परत खुलती हुई नज़र आ रही है, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि तमाम
जिलों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की जाँच होगी और तमाम ऐसे अपात्र लाभुकों की पहचान होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनसे पैसे वसूले जाएँगे और ख़ास करके उन सीएससी सेंटर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उनके लाइसेंस को रद्द करने की ज़रूरत है, उनकी गिरफ्तारी करने की ज़रूरत है, उनसे पैसे वसूले जाने की ज़रूरत है, ताकि इन लोगों में डर हो सरकार का। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है, ऐसी खबरों को प्रचारित-प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करे वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।